अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BBC नॉलेज। डॉक्टरी कोई एक पेशा नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है जो निभाना हर किसी के बस की बात नहीं। दुनिया में बहुत से ऐसे डॉक्टर हैं जो इस जिम्मेदारी को समझते हैं और अच्छे से निभाते भी हैं, और कुछ लोग तो इन्हें मसीहा के नाम से भी जानते हैं, जो मरीज़ की जान बचाने के लिए हर हद तक कोशिश करते हैं। और इसी वजह से BBC नॉलेज का इन डॉक्टरों को सलाम। मगर दुनिया में बहुत से ऐसे डॉक्टर भी हैं जो इसको एक पेशा समझकर काम करते हैं और इस काम को सिर्फ पैसे कमाने के लिए ही करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टरों के ज़रिए की गई सबसे बड़ी गलतियों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गलत पैर काट डाला। डायबिटीज़ ये बीमारी कितनी खतरनाक है शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं, मगर यह बीमारी किसी शख्स में खतरनाक हद तक फैल जाए तो इसके जिस्म का कुछ हिस्सा भी काटना पड़ जाता है, जैसा कि हाथ और पाँव। 1995 में विली नामी एक शख्स जो कि डायबिटीज़ जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला था, और इसी बीमारी की वजह से विली का पैर काटने की नौबत आ गई थी। अगर ऐसा ना करते तो विली की जान भी जा सकती थी। ऐसे काम में सबसे अहम मरहला डॉक्टर्स को सर्जन तक सही मालूमात पहुंचाना होती हैं, और इसी मरहला में वो डॉक्टर्स गलती कर बैठे। डॉक्टर के ज़रिए की गई छोटी सी गलती ने सर्जन को गलत पैगाम पहुंचाया और सर्जन ने विली की गलत टांग काट दी। जब तक सर्जन को इस बात का पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये गलती गलत जानकारी की वजह से हुई थी और इसमें सर्जन की कोई गलती नहीं थी, मगर फिर भी 6 महीने तक सर्जन का मेडिकल लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया और इसको 2.5 लाख रुपये का जुर्माना भी देना पड़ा। सर्जरी के दौरान जाग जाना। कुछ लोग इस बात से ही डर जाते हैं कि इनको सर्जरी का सामना करना है, और कुछ लोगों के लिए सर्जरी कराने का डर खौफनाक हद तक बढ़ जाता है। शर्मन साइजमोर नामी एक शख्स जिसके पेट में दर्द हुई तो वो डॉक्टरों के पास गया, तो डॉक्टरों ने इन्हें बताया कि इनके गुर्दे के अंदर पथरियां हैं जिसे निकालने के लिए इन्हें ऑपरेशन करना होगा। साइजमोर ने ऑपरेशन के लिए हाँ कर दी। ऑपरेशन से पहले जब साइजमोर को एनीस्थीसिया का इंजेक्शन दिया गया तो इस इंजेक्शन ने साइजमोर पर कुछ खास असर ना किया, लेकिन डॉक्टरों को पूरी उम्मीद थी कि शर्मन बेहोश हो जाएगा। मगर यह शर्मन की बदकिस्मती थी कि वो इंजेक्शन देने के बाद देख और बोल नहीं सकता था, लेकिन अपने जिस्म में होने वाले हर छोटे बड़े कट को महसूस कर सकता था। इस तरह के कट को महसूस करके शर्मन के दिमाग पर बड़ा बुरा असर पड़ा और वो नफ्सियाती मरीज हो गया। अगले कुछ हफ्तों तक उनको ऐसा लगता रहा कि इन्हें कोई मारना चाहता है, और वो खुद को कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। उनका ये डर इस हद तक बढ़ गया कि उन्होंने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। अगर डॉक्टर एनीस्थीसिया का इंजेक्शन सही से लगाते और शर्मन बेहोश हो जाते तो शायद ये नौबत ना आती। ये कुछ ऐसे वाक़यात थे जो डॉक्टरों की गलती की वजह से हुए थे, मगर दुनिया में कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी थे जिन्होंने ये गलती जानबूझकर की थी। तो चलिए अब उनके बारे में बात करते हैं। मार्शल पैट्यूट। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान फ्रांस में रहने वाला ये डॉक्टर काफ़ी मशहूर हो गया था। लोगों को लगता था कि मार्शल लोगों की मदद करते हैं और फौजियों से इनकी जान बचाकर बहुत बड़ा काम करते हैं, मगर 1944 आते आते लोगों की ये गलतफहमियां दूर होती गईं, जब मार्शल पैट्यूट नामी इस डॉक्टर के घर से लाशों के ढेर मिल गए। इनमें से बहुत से लाशें ऐसी भी मिली जिनके जिस्म के कुछ हिस्से काटे हुए थे। डॉक्टर मार्शल लोगों को सही सलामत दूसरे मुल्क पहुंचाने का बहाना बनाकर इन्हें अपने साथ घर ले जाते। इसके बाद आपकी तबीयत में हल्का सा बिगाड़ है ये कह के वो उनको इंजेक्शन दे देते जिसमें जहर हुआ करता। कितने लोगों को मार्शल ने इस तरह कत्ल किया होगा ये तो पता नहीं, पर उस दिन उनके घर से तकरीबन 50 लाशें मिली थीं। फरीद फाटा। अमेरिका में फरीद फाटा नामी इस डॉक्टर के आप काम जानोगे तो आपका दिल इसको जूतियां मारने को करेगा। यह डॉक्टर मरीजों की इन बीमारियों का इलाज करता था जो बीमारियां इन्हें कभी हुई ही नहीं। मरीज को बताया जाता कि आपकी हालत काफ़ी ख़राब है और अगर आपका सही से इलाज ना किया गया तो बहुत जल्द आपकी मौत हो जाएगी। इसी तरह का सब कुछ कहकर डॉक्टर इन मरीजों पर महंगे इलाज करता, जिससे वो डॉक्टर अच्छे खासे पैसे कमा लेता। बस इतना ही नहीं, ऐसे मरीज जिनके बचने की उम्मीद ही नहीं है, ऐसे मरीजों को झूठी उम्मीदें दिखाकर उनको भी महंगे इलाज पर मजबूर करता और इससे पैसे बटोरता। मगर आखिरकार इस डॉक्टर का पर्दाफाश हुआ और 2015 में फरीद फाटा नामी इस डॉक्टर को 45 साल की सजा सुनाई गई। कार्ल क्लाइवबर्ग। दोस्तों, डॉक्टर क्लाइवबर्ग भी पिछले डॉक्टरों की तरह गलीज जहन वाला था। दूसरी जंग अज़ीम के बाद इस डॉक्टर ने एक प्रोफेसर से इजाज़त मांगी, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं इन पकड़ी जाने वाली औरतों को हमेशा के लिए बांझ बना सकता हूँ। अलबत्ता इसे इजाज़त मिल गई। जब उसने उन औरतों पर अपना एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की तब उनमें से बहुत सी औरतें अपनी जान गंवा बैठीं, और जब उन पर इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया तो उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन भी नहीं दिया गया, और इसी वजह से बहुत सी औरतें एक्सपेरिमेंट के दौरान ही अपनी जान गंवा बैठीं, और जो बाकी 700 बचीं वो हमेशा के लिए बांझ हो गई। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपकी कोई भी राय हो इस वीडियो के बारे में तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।